हेलो गाइज, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट द लीस्ट प्रेशर। तो इसमें से लीस्ट प्रेशर कौन सी यूनिट रिप्रेजेंट करती है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या, मिलीबार न्यूटन पर mm², mm/Hg kgf पर सेंटीमीटर²। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मिलीबार सबसे छोटी यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 2, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। द डिफरेंस इन द वाटर सरफेस विद इन एंड आउटसाइड एन ओपन एंडेड कैपिलरी ट्यूब ऑफ 1 mm internal bore instead of the water surface would nearly be। इसमें आपको क्या करना है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपका 4 सिग्मा अपॉन WGD। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15। तो आपका आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आपको पहचानना है कि इसमें ABCD क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लिस्ट 1 ये होगी, आपकी लिस्ट 2 ये होगी, इसको इससे मैच करना है। तो आप मुझे बताइए कि अब ए क्या है। आपका ए रिप्रेजेंट करता है क्या, आइडियल। और बी रिप्रेजेंट करता है आपका क्या, ओ नॉन न्यूटन फ्लूइड। ओ ये सी रिप्रेजेंट करता है आपका आइडियल, नहीं 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 नहीं, नहीं। ए आपका रिप्रेजेंट करता है आइडियल फ्लूइड को। आइडियल फ्लूइड को। और आपका बी रिप्रेजेंट करता है ड्यूल, क्या था इसका, ड्यूलेंट फ्लूइड को, जो कि समय के साथ नहीं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ साथ ये क्या करता है, इसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। आपका जो सी है, सी हो गया आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, रियोपैटिक, जो समय के साथ साथ जिसकी विस्कोसिटी बढ़े। और आपका डी हो गया थ्रिक्सोट्रोपिक, जिसकी विस्कोसिटी समय के साथ साथ घटे। इस पर्सन के ऑप्शन में सभी के उत्तर गलत दे रखे हैं, लेकिन मैंने आपको सभी के उत्तर करेक्ट बताए हैं। एक चीज़ और, अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आप क्या, इसको बोलते हैं आप सूडो प्लास्टिक फ्लूइड।
और क्या बच गया? सारे हो गए। तो ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका आइडल फ्लूइड ए, बी हो गया आपका क्या, डिल्यूएंट फ्लूइड, और आपका सी हो गया रियोपैटिक फ्लूइड, आपका ये डी हो गया थ्रिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो ए मैच द फॉलोइंग टाइप। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से आपका मैच करना है। जो चीज़ हमने अब पढ़ी है अभी, रियोपैटिक, थ्रिक्सोट्रोपिक, डिल्यूशन, ये सभी के एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो आपका कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन का क्या होगा? इसका आपका होगा ये आपका समय के साथ साथ, सॉरी, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ साथ इसकी क्या बोलते हैं, डेंसिटी, इसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। तो ये हो गया आपका डिल्यूएंट फ्लूइड। और आपका सीवेज सलज क्या होता है? सीवेज सलज होता है एक एग्जाम्पल ऑफ बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। और ब्लड क्या होता है आपका? ब्लड होता है आपका सूडो प्लास्टिक फ्लूइड, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ इसकी विस्कोसिटी घटती है। और आपका एयर क्या हो गया? न्यूटोनियन फ्लूइड। दोबारा से देख लेते हैं एक बार फिर। कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन आपका हो गया डिल्यूएंट फ्लूइड, क्योंकि ये क्या करता है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के साथ साथ इसकी डेंसिटी बढ़ती है। और आपका बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड हो गया सीवेज स्लज। क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो मैच द फॉलोइंग टाइप। इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच कराना है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा किसके साथ मैच होगा। तो आपका न्यूट्रिनल फ्लूइड होगा क्या? ये होगा आपका विस्कोसिटी इज इनवेरिएंट विद शियर स्ट्रेस। और आपका आइडियल फ्लूइड क्या होगा इसमें? ये होगा आपका जिसमें ना तो फ्रिक्शन हो ना ही वो कंप्रेसिबल हो, इसी को आइडियल फ्लूइड कहते हैं। और आपका थ्रिक्सोट्रोपिक होगा इसमें, क्या बोलते हैं इसको, विस्कोसिटी इंक्रीज एट हायर, जिसकी विस्कोसिटी बढ़े, इंक्रीज एट हायर शियर स्ट्रेस। और रियोलॉजिकल इसका अपोजिट होता है, विस्कोसिटी डिक्रीज एट हायर शियर स्ट्रेस। एक बार फिर देख लेते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड होगा आपका विस्कोसिटी इज इनवेरिएंट विद शियर स्ट्रेस, जिसकी विस्कोसिटी सेम रहे, चेंज ना हो। और आपका आइडियल होता है फ्रिक्शनलेस एंड इनकम्प्रेसिबल, जो फ्रिक्शनलेस भी हो और कंप्रेस भी ना हो। आपका थ्रिक्सोट्रोपिक होगा विस्कोसिटी इंक्रीज एट हायर शियर स्ट्रेस। अगर बहुत ज़्यादा शियर स्ट्रेस आ रहा है तो आपकी विस्कोसिटी चेंज हो सकती है, बढ़ जाएगी। वहीं पर रियोलॉजिकल में आपकी विस्कोसिटी घट जाएगी एट हायर स्ट्रेस।
क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें डायनेमिक हमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। इसमें लिखा है कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज नियरली 50 टाइम्स दैट ऑफ एयर। कि जो आपकी वाटर की विस्कोसिटी होती है वो 50 गुना ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। एयर से 50 गुना होती है आपकी पानी की विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। तो आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूड है। तो इसमें देखते हैं क्या होगा आपका। केरोसिन तो आपका न्यूटन का लॉ फॉलो करती है और आपका डीजल भी, वाटर भी है। लेकिन आपका जो ब्लड है और टूथपेस्ट है, आपका ब्लड एंड टूथपेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, क्योंकि ये कंप्रेसिबल है, इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इनकी विस्कोसिटी चेंज हो सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लीजिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। तो इसमें आपका केरोसिन नहीं होगा क्योंकि केरोसिन की डेंसिटी विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है, डीजल की भी कांस्टेंट रहती है और आपकी वाटर की तो कांस्टेंट रहती है। लेकिन आपका जो ब्लड होता है और टूथपेस्ट होता है इसकी विस्कोसिटी चेंज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 इज असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है कि आपसे। इसमें असर्शन है कि एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। काइनेमेटिक सही बात है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर जो हमारा लिक्विड होता है मेनली वाटर, उसकी विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन एयर की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। तो हमारा असर्शन एकदम सही है। अब रीजन पढ़ते हैं। द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। एकदम सही बात है, क्योंकि सेम टेम्परेचर पर, सॉरी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर आप मान सकते हो रूम टेम्परेचर पर आपके वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एयर। तो आपकी असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन आपका असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके रीजन का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सही है, पर आपका जो रीजन दे रखा है वो रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं करता आपके असर्शन को। क्वेश्चन नंबर 9 द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो ओवर ए प्लेट इज गिवन बाई u 0.5 y minus y square where u is the velocity
in the meter per second at a distance y meter above the plate if the dynamic viscosity of the fluid is 0.9 second per meter square, then what is the shear stress at zero point 0.2 meter from the boundaries? तो ये प्रश्न देखने में ही मुश्किल लग रहा है। ये बहुत ही आसान है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो इसी फॉर्मूले में आपको आपकी वैल्यूज़ रखनी है। आपका म्यू दे रखा है 0.9 और आपका डी यू अपॉन डी वाई हो जाएगा 0.5 माइनस वाई, क्योंकि दोनों में से वाई कॉमन आकर यहाँ से डिलीट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो ये आएगा आपका म्यू 0.5 माइनस वाई। तो यहाँ पर वाई है हमारा 2, ये रहा वाई दे रखा है 2 आपका, और म्यू दे रखा है आपका 0.9। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। म्यू को टेक के 0.9 0.5 माइनस 0.2। तो यहाँ से 5 में से 2 गया, सॉरी 5 में से 2 गया, 3 बचा, 9 तिये 5 में से 2 गया, 3 बचा, सॉरी 2y है ये, 2y जब आप ये सोल्व करोगे ये 2y आएगा। 2y तो यहाँ से हो गया 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 0.9 इंटू 0.1, तो ये आपका हो जाएगा 9 आंसर आएगा इसका। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 0.9, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपके सवाल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं दोबारा से अगली वीडियो में फिर से करा दूंगा। पर मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ टाउ की वैल्यू टेकनी है। आपको टाउ की वैल्यू पता होगी, टाउ इजकल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द हाइट ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। तो इसका जवाब बच्चे को पता होगा, 4 सिग्मा कोस थीटा या फिर कोस एल्फा अपॉन डब्ल्यू डी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, ये प्रश्न अभी अभी मैंने पीछे किया था। आप इसे बता सकते हो कि कौन सा क्या है इसमें, ए बी सी डी। आपसे कोई भी पूछे आप तुरंत बता दोगे। तो इसमें समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13, द मूवमेंट ऑफ 2 blocks of wood welded with hot glue require greater effort as the glue is drying up।
द मूवमेंट ऑफ टू ब्लॉक्स ऑफ वुड welded with hot glue require greater and greater effort as the एकदम सही बात है। जैसे जैसे आपकी ग्लू सूखेगी तो उसको आप जो बॉक्स आपने चिपकाए हैं उनको हटाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आपका असर्शन एकदम सही है। इसका रीज़न दिया गया है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड वेराइज इनवर्सली विद टेम्परेचर। एकदम सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपके लिक्विड की विस्कोसिटी घटेगी। अगर आपका टेम्परेचर घटेगा तो वहीं पर आपके लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो आपकी दोनों चीज़ असर्शन भी रीज़न भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको इनकी एमएलटी के फॉर्म में डायमेंशन बतानी है सभी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी, कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्ट्रेस। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि जब आप अपने खुद से कुछ चीज़ें रिसर्च करोगे तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब वहीं पर दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, पोइज हैज द यूनिट ऑफ। तो पोइज यूनिट है, इसमें से कौन सा ट्रू होगा? डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सभी ने सही जवाब दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल, सॉरी, द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एकदम सही बात है। 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर जो आपका वेपर प्रेशर है वो आपका इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। अब बाकी ये ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। सरफेस एनर्जी और टेंशन इज केज बाय द फोर्स ऑफ अडेशन बिटवीन लिक्विड मोलिक्यूल। तो आपसे पूछा गया है कि सरफेस टेंशन किस वजह से होती है? अडेशन के कारण होती है? एकदम नहीं, अडेशन ही वे कोहेजन के कारण होती है। कोहेजन का मतलब है कि अपने जैसों के साथ चिपकना। अडहेसिव होता है, अडेशन होता है कि दूसरे के साथ भी चिपकना। जैसे अगर लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो क्या है? वे होंगे क्या? अडहेसिव। दोनों अलग अलग है। वहीं पर अगर लड़की लड़की या फिर लड़का लड़का एक दूसरे से प्यार करे तो वो हो जाएगा आपका कोहेजन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। सी को देखते हैं। विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय इट बोथ इन स्टैटिक एंड डायनेमिक कंडीशन।
कैसी बेकार बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। एज एयर इज 50,000 टाइम्स मोर कंप्रेसिव देन वाटर। सही बात है। हम नहीं नहीं, सही बात कैसे है? हमने पीछे पढ़ा था शायद 50 टाइम्स है, यहाँ 50 टाइम्स होना चाहिए कंप्रेसिव। तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको इनमें से सही स्टेटमेंट ढूंढनी है। ऑप्शन ए डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच इज नॉट इन मोशन। कैसी बात कर रहा है? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जब आपका फ्लूइड मोशन में ना हो तो उस पर डायनेमिक विस्कोसिटी लगे। ऑप्शन नंबर बी सरफेस एनर्जी इज फ्लूइड प्रॉपर्टी गिविंग राइज टू द फिनोमिना ऑफ कैपिलरिटी इन वाटर। सही बात है। सरफेस एनर्जी या फिर सरफेस टेंशन के कारण ही आपका कैपिलरी राइज और फॉल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अच्छे अच्छे। तो अब कुछ ऐसे पर्सन है कि आपको जैसे ये है स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। आप ए तब चूज़ करोगे जब आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो, बी तब चूज़ करोगे जब आपके दोनों करेक्ट हो पर सेकंड वाला पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। आप सी तब चूज़ करोगे जब आपका स्टेटमेंट वन ट्रू हो, सेकंड फॉल्स हो। स्टेटमेंट डी आप तब चूज़ करोगे जब आपका क्या बोलते हैं स्टेटमेंट वन सही हो, सॉरी वन फॉल्स हो एंड सेकंड इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18। एज टेम्परेचर इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ एयर डिक्रीज। कैसी बात कर रहा है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर की विस्कोसिटी बढ़ेगी, वहीं पर आपके लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर के बढ़ने पर घटती है। तो आपका स्टेटमेंट वन गलत हो गया। स्टेटमेंट टू कहता है कि एज टेम्परेचर इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल इंक्रीज। सही बात है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, जिसके कारण उनकी विस्कोसिटी बढ़ती है। तो आपका स्टेटमेंट गलत हो गया और सेकंड सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। फ्लूइड प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपको कहा गया है कि इसमें जो फ्लूइड प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है। एकदम सही बात है। और आपका फ्लूइड थ्रस्ट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। नहीं, देखो दोस्तों, इसमें सही बात है, डाउनवर्ड भी लगता है अपवर्ड भी लगता है, लेकिन यहाँ पर इसने कहा है ऑलवेज। तो ये ऑलवेज के कारण
ऑलवेज की वजह से हमारा ये स्टेटमेंट 2 गलत होगा और 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लैमिनार फ्लो। दोस्तों ये सवाल बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ पढ़ना सही नहीं होता, कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। अगर आप इसे सोल्व करना चाहिए तो कर सकते हो। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, ये क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जैसा ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, इस प्रकार के आपके एग्जाम में आएंगे छोटे छोटे से। द सरफेस टेंशन इन ए सो बबल इज ऑफ 50 mm डायमीटर विद इट्स इनसाइड प्रेशर बीइंग 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। आपका जो जर्नल फॉर्मूला होता है प्रेशर का, वो होता है 4 सिग्मा बाई डी, लेकिन एक ट्रिक है कि बबल में होता है डबल, तो आपका यहाँ पर क्या होगा 8 सिग्मा बाई डी। इसको अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 8 सिग्मा, 8 इंटू सिग्मा कितना है आपका 2.5 अपॉन डी हो गया आपका 50/1000। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपका किन आंसर आएगा यहाँ पर 5 5 25 0 0 0 25। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये हुई कि आपको इसमें पी दे रखा है, सिग्मा फाइंड करना है, तो इसको दोबारा से करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बराबर पी डी अपॉन 8। अब ठीक है, यहाँ से क्या होगा, पी कितना है आपका 2.5 इंटू डी होगा आपका 50, 8 इंटू 1000। तो इसे सोल्व करके आपका आंसर आएगा इसमें कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 0.0156 न्यूटन पर मीटर सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 20 डिग्री। तो दोस्तों ये सवाल हमने शायद पहले भी किया है, रिपीट सवाल है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 15 आंसर आया था पहले भी इसका। ये पहले किया था हमने, कौन सा था सवाल ये शायद दूसरा या तीसरा, ये रहा, हमने पहले भी किया, ये रहा, इसका आंसर आया था
15 mm। कुछ सवाल रिपीट होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द शियर स्ट्रेन ग्राफ ऑफ ए न्यूटोनियन फ्लूइड इज लीनियर। एकदम सही बात है, आपका शियर स्ट्रेन ग्राफ जो होता है न्यूटोनियन फ्लूइड का वो एकदम लीनियर होता है। स्टेटमेंट 2 द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू ऑफ द फ्लूइड इज नॉट कांस्टेंट। तो भाई हमारा स्टेटमेंट 1 सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, नोट नहीं होता। तो यहाँ से हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो दोस्तों बस आज तक यही। मिलते आपसे नई वीडियो में।